ये शहर अमर अकबर एंथनी का है, लेकिन सदियों से अकबर और एंथनी ने इस शहर के ऊपर हुकूमत की। अमर का राज लाने वाले कोई और नहीं, हम ही हैं। इसलिए हमारे हिंदुत्व पे उंगली ना उठाए। नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। इस वक्त हम भाईंदर पश्चिम के कस्तूरी गार्डन परिसर में मौजूद है, जहां पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कवि सम्मेलन में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने भाषण में कहा कि एक दौर में मीरा भाईंदर शहर में अमर अकबर एंथोनी का राज हुआ करता था, लेकिन उस दौर में एंथोनी और अकबर ही राज किया करते थे। अब इसका क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमने पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैंने अपने लहू के कतरे इस शहर की मिट्टी में बोए हैं। जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट है, विकास है, वो मेरा कर्जदार है। जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट है, वो मेरा कर्जदार है। ए वक्त एक दिन हिसाब होगा तेरा और मेरा। इस शहर के ऊपर मेरी 5 साल की जीत उधार है। देखिए, आज गुड़ी पाड़वा है और ये पावन पर्व है, और महाराष्ट्र में और देश में गुड़ी पाड़वा नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और आज से नवरात्र भी शुरू होती है। और सभी हिंदू के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है, बड़ा ही पुण्य का दिन है। सभी लोग, कोई घर में पूजा करता है, कोई उपवास 9 दिन के उपवास रखते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी 9 दिन उपवास रखते हैं। तो ये हम के लिए गौरव की बात है। और इसी दिन को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, क्योंकि आज दिन हिंदू समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। तो एक शाम हिंदुत्व के नाम एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें कविताएं पढ़ी जा रही है, और बहुत सुंदर आयोजन हमने किया। और आपके माध्यम से गुड़ी पाड़वा की देशवासियों को, शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ लोग हम पे अलग अलग आरोप लगाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये शहर जो है, ये कभी अकबर और एंथनी इसके अंदर हुकूमत किया करते थे, और इस शहर के अंदर हमने संघर्ष करके, मेहनत करके, संगठन मजबूत करके यहाँ पे फिर से राम राज्य की स्थापना की है। मैंने अपने लहू के कतरे इस शहर की मिट्टी में बोए हैं। जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट है, विकास है, वो मेरा कर्जदार है। जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट है, वो मेरा कर्जदार है। ए वक्त एक दिन हिसाब होगा तेरा और मेरा। इस शहर के ऊपर मेरी 5 साल की जीत उधार है। मैंने अर्थ यही है कि इस शहर की जनता ने 14 में मुझे प्यार दिया, शुभकामनाएं दी, और इस शहर की सेवा करने का मौका मिला विधायक के रूप में। मैं फिर चाहता हूं कि जनता इस बार मुझे शुभकामनाएं दे, आशीर्वाद दे कि आने वाले समय में फिर से इस शहर की सेवा कर सकूं। देखिए, मैं अपनी बात करता हूं। मैं फ़िलहाल खासदारगी के कोई ना रेस में जाना चाहता हूं, ना चुनाव लड़ने में इच्छा रखता हूँ। मैं महाराष्ट्र की राजनीति करता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की राजनीति करने में ही अपने को, आपको क्या बोलते हैं ना, सफल भी मानता हूँ और सक्षम भी मानता हूँ। कि मैंने ऐसा ही कहा कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, हिंदू की परिभाषा क्या है। हम सब गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और मज़हब के हम विरोधक हैं। हर मज़हब को अपने आप में गर्व है। मुझे हिंदू होने पे गर्व है, किसी को और कुछ होने पे गर्व है। लेकिन अपनी रोटियां सेकने के लिए धर्म का, समाज का उपयोग करना, इसे मैं निंदनीय मानता हूँ। जब राजनीतिक व्यक्ति ये कहता है तो वो बहुत ही ऊंची बात है, क्योंकि उसे इस शहर की 15 लाख जनता की जवाबदारी निभानी है। वो 15 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उसके अंदर हर एक व्यक्ति को न्याय देना, उनके समाज की रक्षा करना, उनके धर्म की रक्षा करना, ये उसका कर्तव्य है। मीरा भाईंदर शहर जो है शांति प्रिय शहर है, और एज ए पॉलिटिकल व्यक्ति मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हमेशा शहर को शांत रखूं, शांति की ओर ले जाऊं। और दोषी जो है, उनके ऊपर कोई मज़हब नहीं कहता कि कार्रवाई मत करो। उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वो कल भी कर सकते हैं, हम परसों भी कर सकते, ढूंढ ढूंढ के कर सकते हैं। लेकिन जब शहर जल रहा हो तो उसे शांत करना ज़रूरी है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।